एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसका बिस्तर हर रोज फूलों से सजाया जाता था जहां उसने सोना होता था। एक दिन लौंडी सफाई का काम कर रही थी उस कमरे में जहां पे उसका बिस्तर था। सफाई करते करते वो थक गई, बिस्तर पे बैठी। उसने महसूस किया कि बड़ा आरामदेह बिस्तर है, चले थोड़ी देर यहां से सता लेती हूं, फिर उसके बाद दोबारा बकिया काम कर लूंगी। वो वहां पे लेटी सोना नहीं चाहती थी, लेकिन थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि मामूल के मुताबिक वहां पे बादशाह आ गया। बादशाह ने जब लौंडी को अपने बिस्तर पे सोते देखा तो बड़ा चिल्लाया, बड़ा गुस्से में आ गया कि तेरी कैसे जुर्रत हुई एक लौंडी की कि बादशाह के बिस्तर के ऊपर लेटी हुई हो। ये बादशाहों के जो बिस्तर होते हैं ये गुलामों, लौंडियों या गुरबा के लिए नहीं होते, ये बड़े मुकद्दस बिस्तर होते हैं। उसने जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया कि इसे ले जाओ और उल्टा लटका के इतना मारो कि इसकी जान ही निकल जाए। जल्लाद ले गया और उसने वहां पे उल्टा लटका के उसे कोड़े मारना शुरू कर दिए। बादशाह ये मंजर देख रहा था। वो बड़ा रोती चिल्लाती कि मुझे छोड़ दो, गलती होगी, मुझे छोड़ दो, लेकिन जल्लाद बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसे कोड़े मारता ही जा रहा था। वो बड़ा चिल्ला रही थी, बड़ा रो रही थी। अचानक उसने हंसना शुरू कर दिया। बादशाह देख के हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। उसने जल्लाद को रुकने को कहा और अपनी तरफ बुलाया। कहा कि पूछो इससे, ये बड़ा रो रही थी, रोई क्यों? और फिर उसके बाद हंस पड़ी, इसे वजह पूछो। जल्लाद गया, पूछा, बड़ा रो रही थी, क्या हुआ? उसने कहा कि जिसको कोड़े मारे जा रहे हों और कोड़ों की शिद्दत इतनी होती है कि जिल्द भी उतर जाती है, वो बंदा रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जल्लाद ने कहा, यह बात ठीक है, लेकिन तू हंसी क्यों? उसने हंस के कहा, मैं हंसी इसलिए कि मैं सिर्फ चंद लम्हे के लिए यहां पे लेटी थी, मेरी आंख लग गई, सो गई, चंद लम्हे सोई होंगी कि मुझे ये सजा मिल रही है सोने की। उस बादशाह के बारे में सोच के हंसी आ गई कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी यहां सो के गुजारी है, उसका क्या बनेगा? अगर ज़ाहिरी तौर पे देखें तो बादशाह के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम था लौंडी का, लेकिन अगर इनवर्डली देखें तो इसमें मेरे लिए और आपके लिए भी एक पैगाम है कि ये जो दुनिया है ये बादशाहों के नर्म मुलायम और फूलों से मुज़य्यन बिस्तर की तरह नहीं है कि यहां पे आए, खाया पिया, यहां पे मुख्तलिफ कामों में मशगूल रहे, रात को सोए, इसी तरह डेली रूटीन चलती रही। ये जिंदगी नहीं है, बल्कि इसको अल्लाह के अहकामात और नबी के तरीके के मुताबिक हमें गुजारना चाहिए। मैं आपको नसीहत तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूं कि खुदारा पूरे दिन में सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने ही घर के किसी कमरे के कोने में बैठ जाएं जहां खामोशी हो, लाइट ऑफ कर लें। ये सोचें आज आपने क्या किया, क्या आपका आज आपके कल से बेहतर है या बुरा? अगर बेहतर है, आपने अच्छे काम किए हैं, तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके कल से आपका आज बेहतर नहीं है
तो फिर ये लम्हा फ़िक्रिया है। खुदारा ये ज़िंदगी गुज़र जाएगी, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, ये नहीं रुकेगी, लेकिन इसको ऐसे गुजारिए कि आगे जाके इससे हमें सज़ा का हकदार ना बनाया जाए, बल्कि जज़ा मिले। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खुशियाँ दे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे।